आज के इस वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है। दोस्तों, सबसे अधिक पुलिस की संख्या कौन से देश में है? तो यह है अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर बी जो है अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है तो क्या कहते हैं? तो यह कहलाती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी जो है मैकमोहन रेखा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है तो क्या कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा को? तो यह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर ए जो है रेड क्लिफ रेखा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत है इसको गाने की समय अवधि है 65 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी जो है 65 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है तो इनमें से कौन सी है जो कि उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी हिमालय, जो कि उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इनमें से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कंचनजंगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी अरावली। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लाल नदी किस देश में बहती है? देखिए जो लाल नदी है वह बहती है वियतनाम देश में। ऑप्शन नंबर बी जो है वियतनाम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? देखिए भारत का जो सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादक राज्य है यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए जो है महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी जो है झारखंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? देखिए भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखने वाले यह हो जाएंगे शेर शाह। ऑप्शन नंबर ए जो है शेर शाह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाने की तारीख यह हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी जो है 26 नवंबर 1949 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? देखिए जो भारतीय संविधान है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी जो है 26 जनवरी 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? देखिए उगते हुए सूर्य की भूमि जो है यह कहते हैं जापान को। ऑप्शन नंबर बी जो है जापान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? देखिए नई दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी यह थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी जो है कोलकाता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत को आज़ादी कब मिली? तो देखिए भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए जो है 15 अगस्त 1947 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, जियो और जीने दो किसका नारा है? देखिए जियो और जीने दो जो नारा है यह नारा देने वाले हैं महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी जो है महावीर स्वामी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य यह हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर डी जो है राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पिन कोड का शुरुआत कब से हुआ था? तो भारत में पिन कोड की शुरुआत जो है यह हुआ था 15 अगस्त 1972 से। ऑप्शन नंबर सी जो है 15 अगस्त 1972 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो देखिए भारत की जो राष्ट्रीय नदी है यह हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों हैदराबाद शहर जो है यह बसा हुआ है मूसी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? दोस्तों इनमें से भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो यह हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर बी जो है जलेबी बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। तो देखिए दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर यह हो जाएंगी मिथाली राज। ऑप्शन नंबर डी जो है मिथाली राज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था। तो इसकी शुरुआत हुआ था 3 जनवरी 2001 को। ऑप्शन नंबर सी जो है 3 जनवरी 2001 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश तो कौन थे। तो यह थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो है डॉक्टर नागेंद्र सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला हैं। तो इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगी के.जे. उदेसी। ऑप्शन नंबर बी जो है के.जे. उदेसी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है। भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो देखिए भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय हैं यह हो जाएंगे सी.वी. रमन। ऑप्शन नंबर बी जो है सी.वी. रमन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो वह चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो यह हो जाएंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर डी जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय हैं यह हो जाएंगे अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी जो है अमर्त्य सेन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। तो वह कौन है जो कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। तो यह हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो गहरा केसरिया रंग है यह दर्शाता है ताकत और साहस को। ऑप्शन नंबर सी जो है ताकत और साहस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं। दोस्तों इनमें से कौन से शहर को पिंक सिटी कहते हैं। तो यह कही जाती है जयपुर को। ऑप्शन नंबर डी जो है राजस्थान का जयपुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री यह हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है राकेश शर्मा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला यह हो जाएंगी रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत खंड भारत का क्या है। देखिए भारत खंड जो है वह भारत का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है दूसरा नाम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है। तो भारत की पहली रंगीन फिल्म यह हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर ए जो है किशन कन्हैया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है। देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता यह हो जाएंगे सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर बी जो है सत्यजीत राय बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया। दोस्तों तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले यह हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। देखिए सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है। महाभारत का पुराना नाम क्या है। देखिए महाभारत का पुराना नाम यह हो जाएगा जय संहिता। ऑप्शन नंबर ए जो है जय संहिता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है। पेटीएम किस देश की कंपनी है। देखिए पेटीएम जो है वह कंपनी है भारत की। ऑप्शन नंबर सी भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। देखिए धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी इनमें से हो जाएगा उपजाऊ चिकनी। ऑप्शन नंबर बी जो है उपजाऊ चिकनी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने करे। तो देखिए महाभारत का बांग्ला में अनुवाद करने वाले यह सुल्तान हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी नसरत शाह। ऑप्शन नंबर बी जो है नसरत शाह बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है। जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो देखिए जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर डी जो है मोहम्मद शाह रंगीला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है। भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं।
तो भूकंप से उत्पन्न समुद्री लहरों को कहेंगे सुनामी। ऑप्शन नंबर बी जो है सुनामी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देखिए आसवान बांध जो है वह बनी हुई है नील नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जो है नील नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध यह बांध हो जाएगा रोगवांस्की। ऑप्शन नंबर बी जो है रोगवांस्की बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? तो देखिए चीन का शोक जो कही जाती है यह कहते हैं हवांगहो नदी को। ऑप्शन नंबर बी जो है हवांगहो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? देखिए द्वीप जिसका प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है तो यह हो जाएगा हवाई द्वीप। ऑप्शन नंबर सी हवाई द्वीप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जलोद पंख कहाँ निर्मित होते हैं? देखिए जलोद पंख जो हैं वह निर्मित होते हैं पहाड़ी के तल्य क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर बी जो है पहाड़ी के तल्य क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा यह प्रदान किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1975 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? देखिए एक वर्ष के अंदर टोटल कुल मिलाकर के 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की लोगो है शेर। ऑप्शन नंबर ए जो है शेर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो इनमें से जिस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है यह हो जाएगा पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान मानते हैं? तो देखिए मक्का का जन्म स्थान माना जाता है मध्य अमेरिका को। ऑप्शन नंबर सी जो है मध्य अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इनमें से हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी रूस। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा रूस। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? देखिए मुख्य तांबा उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी चिली। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है चिली देश। चलिए अगला सवाल है, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? देखिए यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार जो है यह पाई जाती है भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत देश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? देखिए कोयला जो है वह पाई जाती है अवसादी चट्टान में। ऑप्शन नंबर बी जो है अवसादी चट्टान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में पाए जाते हैं? तो देखिए सबसे ज़्यादा कोयला का संचित भंडार यह पाए जाते हैं अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए जो है अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का जो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है यह है असम राज्य में, भारत के असम में और डिगबोई में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? तो देखिए सबसे पहले कागज बनाना प्रारंभ यह किया था चीन ने। ऑप्शन नंबर सी जो है चीन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? देखिए कागज उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो यह हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर ए जो है कनाडा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो विश्व की पहली जूट मिल यह स्थापित हुआ था स्कॉटलैंड में। ऑप्शन नंबर बी जो है स्कॉटलैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? तो विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग यह बनाई गई थी ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रिटेन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? तो देखिए पटकाई की पहाड़ियाँ जो है वह भारत को अलग करती है म्यांमार से। ऑप्शन नंबर बी जो है म्यांमार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और बिहार। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा और आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।